अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था और आपसे पूछा था कि इसके अंदर क्या हो रहा है। वैसे तो हम ये बात जानते हैं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में इस बोल्ट के ऊपर ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही कोई टॉर्क है, तो फिर आखिर इसका एक्सिस अपने आप इन्वर्ट कैसे हो रहा है? इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है इंटरमीडिएट एक्सिस थ्योरम से। वैसे तो इसे समझाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका एक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन भी है। तो आइए इसे ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक थिन मासलेस डिस्क लेता हूँ जिसके 3 एक्सिस हैं। इसके बाद एक्स एक्सिस के पहले जो डिस्क का डायमीटर है उसके 2 एंड्स के ऊपर मैं 2 पॉइंट मासेस रख देता हूँ। हालांकि ये पॉइंट मासेस हैं, लेकिन फिर भी उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 बड़े क्यूब से, क्योंकि उनका मास ज्यादा है। इसके बाद हम 2 हल्के पॉइंट मासेस लेते हैं जिनको हम लोग डिस्क के उस डायमीटर के एंड्स पे रखते हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इस सिस्टम को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो इन तीनों केसेस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। इनमें से सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ज्यादातर मास उससे काफी दूर है। यहीं पे सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि बड़े वाले जो मासेस हैं वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि वाई एक्सिस के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ना सबसे ज्यादा है ना सबसे कम है, इसीलिए हम यहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरमीडिएट एक्सिस कहते हैं। जबकि सिस्टम वाई एक्सिस के अबाउट घूमता है तो उस केस में बड़े वाले मासेस के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि छोटे वाले मासेस के ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, क्योंकि वो तो अपने एक्सिस पर स्टेशनरी है। अब आइए हम लोग अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं और डिस्क के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें डिस्क रुकी हुई नजर आएगी और बाकी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। फ्रेम चेंज करने की वजह से हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी नजर आने लगेगी। ये फोर्सेस जिस पार्टिकल पे लगती हैं उस पार्टिकल के एक्सिस से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इस वजह से बड़े मासेस के ऊपर बड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन छोटे वाले मासेस के ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। अब अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो उस केस में छोटे वाले मासेस एक्सिस से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक्सिस से दूर की तरफ छोटी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगी। अब वैसे तो डिस्क रिजिड है, इसलिए इन चारों मासेस के बीच के डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे, लेकिन वो जो छोटी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो छोटे वाले मासेस के ऊपर लगी है वो उनको धीरे धीरे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी। अब जैसे जैसे वो मासेस एक्सिस से दूर जाते जाएंगे, ये फोर्सेस जो कि डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और ये छोटे वाले मासेस तब तक एक्सेलरेट करते रहेंगे जब तक कि ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करके सिस्टम को फ्लिप नहीं कर देते। ध्यान रहे कि इस प्रोसेस के फर्स्ट हाफ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन मासेस को एक्सेलरेट करती हैं, लेकिन यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सेकेंड हाफ में इन्हीं मासेस को रोक देती हैं, और ये प्रोसेस इसी तरीके से लगातार चलता रहता है। तो कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। टिल देन कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग।